और सबसे बड़ी बात है कि हमारा विश्वास जब कमजोर होता है तब हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़बड़ाने भी लगते हैं, कंप्लेन भी करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन राजा सुलेमान के द्वारा मुझे और आपको बताता है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अगर आपका मन टूटा हुआ है तो ये आपकी बीमारी को और बढ़ा देता है। इसलिए जब आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर्स को ये बात सिखाई जाती है कि जब भी मरीज आता है तो उसको उत्साहित करें, उसको याद दिलाएं कि जो मेडिसिन आपको दी जाएगी, जो दवाई औषधि आपको दी जाएगी, उससे आप अच्छे हो जाओगे। तो अक्सर जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, कई लोग हैं जो बड़े दुखी हो जाते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास जाकर अपने दुख और पीड़ा को डॉक्टर से कहते हैं कि हमें तो कोई संभालता ही नहीं है। कभी कभी घर वालों के खिलाफ भी हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसको हम जानते भी नहीं। क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो कोई पहचानता ही नहीं है, न पड़ोस में कोई पहचानता है, कोई आता ही नहीं है मुझे देखने, घर वाले भी नहीं संभालते हैं ये। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपको, खुश रहा करो, खुश रहा करो, जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो ये बात आज मेडिकल प्रोफेशनल बोलते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स बोलते हैं, नर्सेज बोलते हैं, खुश रहा करो। हमारे बुजुर्ग कहा भी कहा था। लेकिन ये बात 3000 साल पहले परमेश्वर के वचन में राजा सुलेमान को परमेश्वर ने लिखा दी। और क्या लिखा दी है उनको, मन का आनंद अच्छी और सच्ची है। अगर आप खुश रहोगे ना तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी आपके जीवन से, आपके शरीर से दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार इसी बात को लेकर परेशान और दुखी रहे कि मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, लोगों से हम दुआ भी कराते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मन में ये ख्याल रहता है पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरी क्या हालत है, कब मैं अच्छा होऊंगा। तो ये मन का टूटना है। और मन के टूटने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हड्डियां सूख जाती। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको हमेशा खुश रहना है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आज का वचन जो है वो इस बात के ऊपर आपको उत्साहित करता है, जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, आपके जीवन से सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जब मन की उदासी होती है तो हमारी जिंदगी में बीमारियां बढ़ती हैं। एक बीमारी से दूसरी बीमारी लगती है, दूसरी तीसरी लगती है। हर बार हम ये फील करने लगते हैं कि पता नहीं हमारी बीमारी, एक बीमारी थी, अभी गए तो डॉक्टर ने हमें दूसरी बीमारी बता दी, फिर दोबारा गए तो डॉक्टर ने तीसरी बीमारी बता दी। तो मन का आनंद जो है बीमारियों को दूर करता है, लेकिन मन टूटने से हमारी हड्डियां भी सूख जाती हैं। और परमेश्वर का वचन फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 पद में क्या कहता है, जो मुझे और आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस क्या कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कैसी भी परेशानियां आए, कैसे वह दुख हो आपके जीवन के अंदर, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप आनंदित रहें, खुश रहें। बाइबल मुझे और आपको बार बार ये बताती है, शादमान दिल शिफा बख्शता है। उर्दू की जो बाइबल आप में से कुछ को पढ़ते हो, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। शादमान दिल, वो दिल जिसमें खुशी भरी हुई है, वो आपको शिफा बख्शे। और ये बात बार बार मैं आज इसलिए कह रहा हूं ताकि हम उस बात के ऊपर हैं कि हमें यीशु मसीह में खुश रहना है, आनंदित रहना है। जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। और नहमीया का 8वां अध्याय उसके 10वें पद के अंदर ये बात लिखी है। खास तौर से परमेश्वर का वचन बार बार मुझे और आपसे कहता है, उदास मत रहो। क्या कहता है नहमीया, क्योंकि यहोवा का आनंद ही तुम्हारा बल और गढ़ है। आपका जो बल है ना, और आप जिस शरण के अंदर हो, वो है परमेश्वर की शरण। लेकिन वो कहता है उदास मत रहो। पहले तो आपको उदासी से बाहर आना चाहिए। अगर हम उदास रहेंगे हम कभी खुश नहीं रह सकते। और
जब हम खुश रहेंगे तो उदासी हमारे जीवन से दूर चली जाती है। और बात परमेश्वर के वचन में क्या लिखी है, तुम उदास मत हो, ये उर्दू वर्जन में है, क्योंकि खुदा की शादमारी तुम्हारी पनाहगाह है जहां पर तुम विश्राम करते हो। आपका घर जो है उसको भी परमेश्वर ब्लेस करता है। ये परमेश्वर का घर है, यहां तो मैं और आप आनंदित होते हैं, सारी चिंताओं को हम दूर कर लेते हैं, हमें कोई बात याद नहीं आती कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन जब आप अपने घर में होते हो तब भी परमेश्वर कहता है मैं यहां भी उपस्थित हूं, इसलिए यहां भी आनंदित और खुश रहो। वो आपकी पनाहगाह है और हम सबकी पनाहगाह कहां है? यीशु मसीह में। और अगर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी पनाहगाह यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह यहां भी है, आपके घर पर भी है, अस्पताल में भी है, जहां आप जाओगे यीशु मसीह आपके साथ है। लेकिन होता क्या है कि शैतान जो है वो हमें एक ऐसी बदरू में फंसा देता है जो निराशा की बदरू। और जब आप निराशा की बदरू में फंस जाते हैं, ऐसे निराश नहीं होता इंसान, ये इविल स्पिरिट है जो हमारे शरीर को पकड़ लेती है और हमें वो निराशा में डालती है। और जब आप निराश होते हो तो आप यीशु मसीह से भी दूर होते हो और आप अपने घर के लोगों से, परिवार के लोगों से भी दूर हो जाते हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर से दूर हो जाता है। निराशा की वजह से आप दुआ करना बंद कर देते हो, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हो, आप अपने घर के परिवार के लोगों से बात करना भी बंद कर देते हो। देखिए आपने निराश लोगों को ऐसे बैठे रहते हैं बिल्कुल ब्लैंक से, वो है इविल स्पिरिट जो उनको पकड़ लेता है। और शैतान यही चाहता है कि आप खुदा से दूर हो जाओ। खुदा से दूर रखने के लिए वो आपको निराशा में डालते। और अगर कोई व्यक्ति उसके पास आवे भी तो वो लोग ऐसी बात करते हैं, कई लोग हैं ना जिनके पास आप बैठो जाके हमेशा ऐसी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, आपको लगेगा यार ये तो डिप्रेशन का मरीज है, इसमें तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, सारी नकारात्मक बातें। कोई भी बात वो ऐसी नहीं करता है इंसान जो पॉजिटिव हो। ये निराशा का तरीका है शैतान का। पहले वो आपको निराश करेगा, फिर आपको वो परमेश्वर के वचन से दूर करेगा, न आप दुआ करोगे, न आप बाइबल पढ़ोगे, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और कई बार डिप्रेशन में आने के बाद लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। ये शैतान का इंसान को खत्म करने का तरीका है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम कहता है आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। कैसे भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में हो, बीमारी में भी आनंदित रहो, तो जल्दी से जल्दी तुम ठीक हो जाओ। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब हम बीमार होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप अय्यूब की बात करते हो, हम लोग बात करते हैं अय्यूब की, चर्चा करते हैं अय्यूब की, अय्यूब कितना अच्छा था, कैसा था। लेकिन जब वही परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तब हमारा विश्वास परखा जाता है कि क्या सच में हम अय्यूब की तरीके से आनंदित रह सकते हैं क्या। डिप्रेशन में तो एक बार वो भी हल्का सा चला गया। तो ये इंसान का स्वभाव है कि पूरी कोशिश करता है शैतान की हमें परमेश्वर से दूर आए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जैसे अय्यूब ने नहीं बोला कुछ भी परमेश्वर के विपरीत, मुझे और आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसकी पत्नी ने तो उसको उभार भी दिया था कि बोल परमेश्वर के विरुद्ध, लेकिन वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर। यदि आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर है तो याद रखिए कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है पता नहीं हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाती है। जब आप बीमार हो जाते हो, दुआ करते हो, जवाब नहीं आ रहा है, आप सोचते हो आज दुआ करी और कल मैं ठीक हो जाऊं। सुबह दुआ करी, शाम तक तो मैं घूमने लगूं, बाजार में चला जाऊं। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर हमारे विश्वास को भी देखता है। फिर उसने डॉक्टर्स को ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, ताकि वो मेडिसिन को बनाए। साइंटिस्ट को मेडिसिन बनाने को दिया, डॉक्टर्स को पढ़ाई दी है ताकि वो पढ़ें और आपको मेडिसिन दें। और मेडिसिन भी एकदम काम नहीं करती। जब आपके शरीर में जाएगी कुछ घंटे लगेंगे, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए। इन
2-3 दिनों के अंदर शैतान चाहता है कि आप निराशा में जाएं और खुदा चाहता है कि आप निराशा से बाहर आए विश्वास से। जैसे आपका विश्वास कमजोर होगा आपका शरीर कमजोर होगा, लेकिन अगर आपका विश्वास बढ़ेगा आपकी बीमारी दूर होती है। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ये सबसे खतरनाक हथियार है शैतान का कि जब आप दुआ करते हो तो वो आपके मन में डालता है वो तो नबियों की दुआ सुनता था, वो तो पवित्र लोगों की दुआ सुनता है, तुम तो पापी हो, तुम्हारी तो दुआ नहीं सुनता। कभी मत समझिए, क्योंकि भजन संहिता उसके 35वें अध्याय के 18वें पद में क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर बात लिखी है जो मुझे और आपको याद रखनी चाहिए और साथ लेके जानी चाहिए। क्या लिखा है? देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके दरबारों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। देखो परमेश्वर की दृष्टि किन पर रहती है? जो उससे डरते। ऐसे नहीं कि परमेश्वर को देख के हम दूसरे लग जाए। ये जो डरवैये या डरते हैं वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसका आदर करते हैं और ये जानकर कि मेरा परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है, मैं एक एक आज्ञा के अनुसार चलूंगा, एक एक आज्ञा के अनुसार चलूंगा। उसका मतलब है हम परमेश्वर से डरते। तो जो आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए क्या लिखा है? परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, आशा रखते हैं। जो आशा रखते हैं, पहली बात जो लोग आशा रखेंगे परमेश्वर पर उन पर करुणा होगी। उसके पहले जो डरेंगे, जो आज्ञाकारिता में चलेंगे वही आशा रखेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते हो तो आपको परमेश्वर से आशा कैसे होगी? जब आपको आशा नहीं होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप परमेश्वर की निगाह में हो। ये जो वचन है भजन संहिता 33 जो मैंने पढ़ा आपके सामने 18वां पद, ये मुझे और आपको इस बात का अश्योरेंस देता है कि परमेश्वर की निगाह में मैं और आप हैं। जैसे हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कभी अपनी निगाह से दूर नहीं करते, है ना? और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जितने भी मदर्स हैं या फादर हैं या बैठे हो देखते हैं, बच्चा इधर जाएगा तो माँ की निगाह भी उधर जाएगी, बच्चा उधर जाएगा तो माँ उसको देखेगी, बैठी है वो और उसकी निगाह। पिता जो है वो भी अपने बच्चों में ध्यान रखते हैं कहाँ जा रहा है। छोटे बच्चों में तो विशेष रखते हैं, गिर नहीं जाए, खो नहीं जाए, बाहर सीढ़ी के ऊपर नहीं लुढ़क जाए, तो हमारी निगाह रहती है। यही तो परमेश्वर है। जब आप कहते हो परमेश्वर हमारा पिता है तो वो भी पिता अपने बच्चों पर, जो मैं और आप हैं, हमारे ऊपर वो पूरे समय अपनी निगाह रखता है। और अगर आपको ये यकीन हो गया कि परमेश्वर मेरा पिता है और वो मुझे पूरे समय अपनी निगाह के नीचे रखता है, वो मुझे देखता रहता है, इसका मतलब है कि जैसे आपको अपने बच्चों की हर जरूरत का पता है कि मेरे बच्चों को किस समय क्या चीज चाहिए, हमारे परमेश्वर को भी हमारी सब आवश्यकताओं का ज्ञान है, बोध है। उसको मालूम है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, इसलिए फिक्र मत करो। यीशु मसीह ने क्या कहा था? इन चिड़ियों को देखो, उन पर भी तो निगाह है खुदा की, उसी ने तो बनाया है चिड़ियों को। तो जब वो उनकी फिक्र करता है, उनकी जरूरतें पूरी करता है, तो आप और मैं तो उसके बच्चे हैं। कितने लोगों को यकीन है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी? हाथ खड़ा करिए। यकीन है ना सबको? तो जब हमें यकीन है तो हमें फिर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस आशा में जीना चाहिए, हमारा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं उदास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुरंत मेरे उदास चेहरे को देखकर मेरी उदासी के बारे में पूछेगा, तुझे क्या कष्ट है मेरे बच्चे? जैसे आप अपने बच्चों के चेहरे से पता कर लेते हो कि ये बच्चा उदास है, और जब आप उदास होते हो तो आपके सांसारिक माता पिता भी खुश नहीं होते, वो आपकी उदासी को दूर करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रोवर्ब्स 17:23 जो आज का हमारा थीम है, अ जॉयफुल हार्ट इज गुड पीस। मुझे और आपको बार बार इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो मन का आनंद है
जो मन की खुशी है वो अपने आप में ही मेडिसिन है। शरीर को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो अपने आप को ठीक करता है, लेकिन उसका ठीक करने वाला शरीर नहीं है, शरीर का बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को हमेशा आनंदित रहना। लेकिन आजकल क्या हाल हो गया कि हम तो टीवी का प्रोग्राम देखने के बाद खुश होते हैं, ऐसे लोग खुश रहते ही नहीं। कोई हमें हंसाए तो हंसते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुबह से शाम हो जाते हैं ऐसा मुंह बना के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो मुस्कुराते ही नहीं। फिर कोई रील भेजता है आपको। आजकल रील इसलिए ज्यादा चलती है कि उसको देख के लोग उसको भी देख के बहुत से लोग तो नहीं मुस्कुराते, पता नहीं क्या हो गया है हमारे को। ये है शैतान का वो कब्जा जो हमें आनंद से दूर रखना चाहता है। लोग हंसाएंगे जब हंसेंगे हम, और हम दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफियां भी करते हैं। कभी कभी अपने ऊपर भी हंसना चाहिए, है ना। कभी कभी आता है आपको वो हंसी, कभी कभी अपन ऐसे खुद के काम ऐसे करते हैं जिसके फिर बाद में ध्यान आता है ये तो मैंने बहुत ही बेवकूफी में काम की, तब फिर हंसी आती है। मैं भी कभी कभी करता हूँ, तो फिर मैं अकेला हंसता हूँ, तो मेरी वाइफ पूछती है क्यों हंस रहे हो। मैं क्या ऐसे बस बताऊंगा तो तुम और हंसी उड़ाओगी भी। कई बार लोग जो है वो गले के अंदर वो चश्मे के अंदर वो डोरी बांध देते हैं और गले में लगाते चश्मा घूमते फिरते पता पड़ा फिर घर वाले कहते ये शक्ल। ऐसा अक्सर मेरी एक बेटी के साथ हो जाता है। फिर उसका साहब उसको याद दिलाता है कि तुम्हारा चश्मा तो यही है। तो बहुत सारे हंसने के लिए, खुश रहने के लिए जरूरत नहीं है कि कोई हमें हंसाए तो हम हंसे। आनंदित रहना परमेश्वर की ओर से बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जीवन में आनंदित रहो। लेकिन ये जो वचन है प्रोवर्ब्स 17:22, नीति वचन 17:22, बोलिए इसको। आज मेरा और आपका बाइबल स्टडी का आधार ही है। इसमें हमने ये तो देख लिया कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु यदि आप आनंदित नहीं रहोगे तो लिखा है मन के टूटने से हड्डियां जाती है, ड्राई हो जाती है बोन्स। ये बाइबल में लिखा है, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ। आप टूटे मन में रहो, थोड़े दिनों में आपका हाथ पांव भी काम करना आपको बंद कर दे। और आपके चेहरे से, अगर आप निराश रहोगे ना, आपके चेहरे से चमक खत्म हो जाएगी। ऐसा उदास चेहरा, जो तेज हमारे चेहरे पे परमेश्वर ने दिया है, खुदा तो कहता है तुम जगत के नूर हो, और उदास रह रहे कि हम ऐसी शक्ल बना लेते हैं, लोगों की शक्ल बिगड़ जाती है। पहले जब परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, खुश रहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, आनंदित रहते हैं, हमारे चेहरे की अलग रौनक होती है। लेकिन जब हम दुआ बंदी करना दूर कर देते हैं तो फिर क्या होता है? उदासी आती है। और उदासी का सबब क्या है? ये मुझे और आपको हमेशा ध्यान रखना है। शैतान आपको खुदा से दूर करना चाहता है, वो अपनों से दूर करना चाहता है। मैं बार बार आपको ये याद दिला रहा हूं, उदासी आपको परमेश्वर से दूर लेके चली जाएगी। और फिर क्या होगा कि आप निराश ही बैठे हो। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई उनके घर आ भी जाए तब भी वो बात करना पसंद नहीं करते। अगर उनसे बात करो तो वो सिवाय अपना रोना रोने के दूसरी कोई बात ही नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग हुए जिनके पास आप जाओ तो परमेश्वर के वचन की बात करते हैं। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है। कोई पूछते दादा आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, दादी चाहे 90 साल के भी इंसान हो, वो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छी हूं, खुदा ने मुझे इतने साल रखा। अरे शरीर तो कमजोर होगा, बाइबल तो कहती है कि 70 साल 80 साल और इसके बाद भी अगर आप जी रहे हो, लेकिन शरीर में कष्ट और परेशानी तो रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे शरीर का नष्ट होने का तरीका यही है। लेकिन अगर उसमें भी आप आनंदित और खुश हो
तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन है क्या? मुझे और आपको पौलुस क्या कहते हैं? रोमन्स चैप्टर 15 उसके 13वें पद के अंदर पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर जो आशा का दाता है। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर ही आशा देने वाला है। दाता कौन होता है? देने वाला। आपको आशा किस पर रखनी चाहिए? किस पर रखनी चाहिए? परमेश्वर पर, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जो आशा का दाता है। आगे क्या लिखा है? तुम्हें विश्वास करने में सब तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण है। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो दाता है, जो दे सकता है, तो क्या क्या चीज देगा वो तुम्हें देगा। हाँ? आनंद देगा सब प्रकार का, एक प्रकार का नहीं। क्या लिखा है बाइबल में? सब प्रकार का। जब भी बाइबल पढ़ते हो ना, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ो। एक एक शब्द के अंदर परमेश्वर के गहरे भेद छिपे हैं। वो एक या दो प्रकार का आनंद नहीं देगा, सब प्रकार का आनंद देगा। और उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको? शांति। कितने लोग शांति चाहते हैं अपने जीवन में? खड़ा करिए आप जरा। कोई ऐसा है जो कहे कि मुझे तो शांति नहीं चाहिए है? क्यों, तू नहीं चाहती? आप तो ऊंचा कर रहे छिपकी हो गई। तो मम्मी तेरी सासू माँ भी देखिए कि हाँ मेरी बहुत शांति चाहती। यही बार हम बेफजूल अशांत रहते हैं। ऐसे तो हम मत बोलते हैं क्या ये सासू माँ तो मेरी माँ है, मेरे तो इसकी शादी होती है तो लड़कियों को बड़े खुशी होती है। सास को सबसे अच्छी लड़की वही लगती है जो उसकी बहू होती है, चुन के लाती है, बोले ये है मेरी लड़की इस समय की बेस्ट लड़की। और पता नहीं थोड़ी दिनों बाद वो बेस्ट लड़की में क्या बना। अब वो लड़कियां कहती मैं तो मेरी ये तो मेरी माँ है? ये मेरी माँ है, माँ के समान है नहीं, माँ ही बोलती है। अब मैं हमेशा कहता हूँ ये माँ नहीं है, ये मदर इन लॉ है। ये ऐसी माँ है जिसके साथ कुछ कानून है, लॉ है। अब डिसिप्लिन तो हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें कुछ कहे। तो शांति जो है वो बेवजह आ जाती है। लेकिन शांति मिलती किसको है मालूम है आपको? बाइबल क्या कहती है? लूका का आप निकालिए, लूका का 2 अध्याय उसका 14वां पद। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत जो हैं वो आकाश के अंदर आए और उन्होंने उन गडरियों को क्या कहा? सुनो, देखो आपको मालूम पड़ेगा कि शांति है किसको मिलेगा। पढ़िए। आकाश में परमेश्वर की महिमा हाँ। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में तो परमेश्वर की महिमा है हमेशा, क्योंकि वह स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत है। परमेश्वर महान का विराजमान रक्त है वहां पर। तो वहां पर क्या है? क्या पढ़ा आपने? परमेश्वर की महिमा। वहां तो परमेश्वर की महिमा है। अब उसके बाद क्या लिखा है? पृथ्वी पर उन मनुष्यों लेकिन आकाश में तो परमेश्वर की महिमा है, लेकिन पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति है। हाँ? ऐसे शांति नहीं आती है। शांति कब आएगी? जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और परमेश्वर प्रसन्न कब होगा? जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे। हम तो कहते हैं परमेश्वर से हम बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे बोलते हुए बोलो। सुनिए, प्यार करते हैं, शाबाश बोलो, प्यार करता है ना? हाँ, वेरी गुड। यूहन्ना का 4वां अध्याय उसके 15वें पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह कुछ बोलते हो भैया, ऐसे यकीन नहीं होता हम लोग देखो सच में प्यार करते हो किसी को। क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। कौन कह रहे हैं ये बात? यीशु मसीह कह रहे हैं। अरे हमने तो लिखा हम लोग बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह से। हाथ उछल के कह रहे हैं हम तो यीशु मसीह से प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, बस बात सब कोई पूरी। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे हृदय में शांति। तो शांति कैसा आएगी? आज्ञाओं को मानने के अनुसार। कौन? वो जो आशा का दाता है। रोमियो का
15वां अध्याय उसके 13वें पद में वापस आओ। वहां क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जो आशा का दाता है वही देगा आपको आशा। मनुष्य पे आशा मत रखिए। परमेश्वर का वचन हमेशा मना करता है, लानती है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। ये बात किसकी बात है? अगर जाके ढूंढना पुराने नियम में ये पद एक ही उम्र के तुम्हारे, ठीक है? अब मैं आऊंगा अगले साल तब बताना, ठीक है ना? क्या कहता है पौलुस? पढ़ो रोमे 15-13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, खाली आप अपने पे भरोसा मत करना, विश्वास करना आपका काम है, परमेश्वर की शरण में रहना आपका काम है, आज्ञाकारिता आपका काम है। फिर परमेश्वर भी आपकी सब तरह से सहायता करेंगे, वो आपके घर में शांति देंगे, आपकी सब आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, क्योंकि आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। और फिर क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा देंगे, और वो जो पवित्र आत्मा आपके शरीर में निवास करती है वो क्या करेगी? तुम्हारी आशा को बढ़ाएगी, ताकि आप रोज परमेश्वर के नजदीक जाओ, रोज परमेश्वर पर आशा रखो, रोज परमेश्वर के साथ संगति करो, और फिर आपके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहेगा। फिर कोई परेशानी आ भी जाए, कोई दिक्कत आ भी जाए, तभी आप ये नहीं कहोगे कि मेरा मन दुखी है, ये परेशानी मुझ पर क्यों आ गई। अभी सर्दी में पिछले दिनों में उदयपुर में था, शादी के अंदर, तो भीग गया तो जुकाम तो हो ही गया। अब इसमें तो खुदा कुछ नहीं करेगा, है ना? भीगने से बचना चाहिए। तो अभी इन दिनों में कई लोगों को ठंड लगेगी, कोल्ड हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तो इसका मतलब नहीं है परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है। हमारा शरीर है, उसका हमें ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे समय में भी जब आपकी आंख से वो पानी बहता रहता है जुकाम में, और एक चीज और बहती रहती है, बोलो क्या बोलो, जुकाम हो जाता है, क्या बहता है? नोची। आप घबराइए मत, परमेश्वर आपको अच्छा करेगा, चंगा करेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखें कि शैतान क्या करता है? निराशा के बदबू आपके मन में भर देता है। आपका मन अगर उस बदबू के कंट्रोल में है, आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। लेकिन खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, जो बात पौलुस ने कही है, ये है ना, परमेश्वर जो आशा का दाता है, उर्दू में कहता है जो उम्मीद का चश्मा है। चश्मे का मतलब समझते हैं आप? ये जो पहाड़ के अंदर से कभी कभी झरना बहता है ना, ये है चश्मा। और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन से भी जल की नदियां बहने लगेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करेगी। आप कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो। ये जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो सारी डिजायर 100% पूरी हो। एक छोटा बच्चा जो है अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको मोटरसाइकिल नहीं संभाल सकता, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। वो अपने पिता से उम्मीद करे, अगर कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े भैया की जैसे, कि मुझे भी मोटरसाइकिल मिले, है तो मिलनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स मांगेगा कि मुझे चाहिए, जरूरत ही है। अभी साइकिल पे भी काम होता है, स्कूटर पे भी होता है, और नहीं है तो पैदल भी चलो। अरे परमेश्वर में आनंदित रहो। ये सब चीजें समाप्त होने वाली हैं, ये मर मिटने वाली, खत्म होने वाली चीजें। खुशी कहाँ मिलती है, आनंद कहाँ मिलता है? परमेश्वर के वचन में आनंद मिलेगा आपको, और कोई आपको आनंद नहीं दे सकता। लेकिन आप में से कितने लोग इसको पढ़ते हो? कितनी देर पढ़ते हो? शाबाश। कितने लोग हाथ खड़ा करो? हाँ, शाबाश, पढ़ो। रोज पढ़ना है इसको। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे
आपके मन में आनंद और शांति नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो निराश हैं वो परमेश्वर का वचन पढ़ते ही। हम सारी दुनिया के काम करते हैं लेकिन हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। जो सोता है, आनंद का सोता है, ये आपके अंदर आएगा तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। लेकिन आजकल क्या है, सुबह उठे कैलेंडर में से एक आयत पढ़ी और भैया हो गया हमारा तो आज का। या वो आजकल 1-1 मिनट की रील भी आती है, आजकल लोग पादरी लोग भी रील बनाने लगे, 1 मिनट का संदेश भेज देते हैं आपको, आप उसको सुनते हो गया डिवोशन। 1 मिनट में आप कुछ नहीं समझ सकते हो। हाँ, थोड़ा अच्छा जरूर लग सकता है आपको, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, कोई माता पिता भी नहीं चाहते कि बच्चे उसके पास आए और सिर्फ उससे जरूरत की बात करें। कोई पिता नहीं चाहता, कोई दादा नहीं चाहता, कोई दादी नहीं चाहती कि बच्चे सिर्फ उनकी गोदी में उस समय आए जब उनको चॉकलेट चाहिए। ऐसे बच्चे जो पूरे समय अपने माता पिता के साथ संबंध नहीं रखते, ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते, उनके ऊपर शैतान झपट्टा मार लेता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको याद रखना है कि अगर उस बदलू ने हमें पकड़ लिया जो आपको निराशा में, तो फिर आप सिर्फ कंप्लेन करने के और कुछ नहीं करोगे। कितनी ब्लेसिंग्स आपको बचपन से लेकर आज तक दी है परमेश्वर ने, वो सब आप भूल जाओगे तुरंत। जरा सी समस्या आएगी, आप मन विचलित हो जाएगा। और देखो, ये इस्राएलियों के जीवन से देखो, इस्राएलियों के जीवन में क्या समस्या थी। पहले तो वो 430 वर्ष तक गुलाम थे और उनसे खूब काम लिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी, काम नहीं करते तो उन पर हंटर चढ़ते थे, डंडे पड़ते थे, तब तो रोते थे, वो खूब रोते थे और चिल्लाते थे, प्रभु हम पे दया कर। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत नहीं सुना। 400 साल गुलामी में रहना, कितनी पीढ़ियां निकल गई, बहुत सारी पीढ़ियां निकल गई होंगी, निकल गई ना, लेकिन नहीं सुना। तो परमेश्वर का समय है, वो समय पर सुनेगा। लेकिन मेरा और आपका क्या कर्तव्य है कि हम निरंतर पुकारते रहे। निरंतर 430 वर्षों तक इस्राएली दुख और पीड़ा में रहे। फिर एक दिन परमेश्वर उतर कर आया और उसने मूसा से कहा कि मैंने इनका रोना चिल्लाना सुना है और मैं इसलिए उतरा हूं स्वर्ग से ताकि इनको छुड़ाऊं। और आपने उनका जीवन देखा, इसराइलियों के और मिस्रियों के जीवन में बड़ा फर्क था कि जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं लाए, इतने चमत्कार हुए मिस्र के अंदर, जितने बाइबल में कहीं नहीं लिखे हैं, किसी देश में कहीं नहीं हुए। क्यों? ताकि परमेश्वर के ऊपर इसराइलियों का विश्वास बढ़े, इसलिए इतने चमत्कार हुए। उन इसराइलियों ने देखा हमारे पहलौठे नहीं मरे, लेकिन मिस्रियों के पहलौठे मरे। हमारे घर के अंदर जो है वो ओले नहीं गिरे, इनके घर में ओले गिरे। हमारे भेड़ बकरियां नहीं मरी, लेकिन इनकी भेड़ बकरियां मर गई। कितनी चीजें, बीमारियां इनके घर में आई, हमारे वो घर में नहीं है। तो कितनी खुशी और कितनी धन्यवाद की बात होनी चाहिए कि परमेश्वर ने उनको संभाला। और सबसे बड़ी बात कि जब वो लाल सागर के सामने थे, समुद्र के सामने, वो समुद्र 2 भाग हो गया, ये इस्राएली निकल गए, लेकिन जब मिस्रियों की फौज आई, वो मिस्री डूबकर मर गए। तो सोचो, अगर आपको कोई मरने से बचा ले, आपका हाथ पकड़ के खींच ले, आपको कितना धन्यवाद करना चाहिए। एक छोटी सी देर के लिए इमेजिन करो, आप स्टेशन पर हो, भगदड़ मच रही है और आपको धक्का लगा, इतने में ट्रेन आ गई और किसी ने आपका हाथ पकड़ कर आपको खींच लिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो धक्का खा करके ट्रेन के सामने आ गया और वो कट गया और आप बच गए। आप क्या करोगे? क्या कहोगे? परमेश्वर तेरा बहुत धन्यवाद, मुझे तूने ये कौन आपने भेजा अपना बंदा, मैं उसको जानती हूँ, न वो मुझे जानता है, न मैं उसको जानता हूँ, न वो मुझे जानता है, लेकिन आपने भेजा उसको मुझे बता। वो दुख होगा आपको उसके लिए भी, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसके बावजूद भी
इतना सब होने के बाद जब ये लोग बाहर निकले और जंगल में ये आगे बढ़े 3 दिन तक, तो इनको पानी नहीं मिला। और जब पानी मिला तो खारा पानी मिला, और जब वो पानी इन्होंने चखा तो क्या करने लगे? कंप्लेंट करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बुरा भला कहने लगे मूसा को, और फिर धीरे धीरे परमेश्वर के ऊपर भी बुड़बुड़ाने लगे। तो हमें यहां इसलिए ले आया कि हम जंगल में मर जाए। ये जो बुड़बुड़ाना है, ये जो कंप्लेन हम करते हैं, ये परमेश्वर के स्वर तक पहुंचती है। ये बाइबल में लिखा हुआ स्पष्ट तौर से कि परमेश्वर ने कहा, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है। इसलिए फिलिपियों के 4 अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के 14वें पद में, जो भाई माइकल ने पढ़ा, क्या लिखा है वहां पर? पौलुस क्या कहते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अगर आप घर में भी किसी भी बात के लिए कुड़कुड़ करते हो, कंप्लेन करते हो या आर्ग्यू करते हो अपने बड़ों से, विवाद क्या चीज होती है? जब मैं आपसे सहमत ना हो। कलीसिया में भी जलसे होते हैं जब हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते, उधर मचाते हैं। मना करता है परमेश्वर का वचन कि जो आपके बड़े हैं, चाहे वो घर में हो, चर्च में हो, पदाधिकारी हो, जहां आप जॉब करते हैं वहां हो, विवाद मत करो, लेकिन काम करो। क्या लिखा है? पौलुस क्या कहते हैं? सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया। और जब आप कंप्लेन करते हो, बुड़बुड़ाते हो, खुशी आपके जीवन से डिसअपियर हो जाती है। पता नहीं वो कहां चली जाती है, वो बदरू आपके जीवन में। खुशी बाहर, बदरू अंदर, कुड़कुड़ा होगा। हर बात के लिए कुड़कुड़ करते रहते हैं बहुत सारे। ये इस्राएली भी यही करा करते थे, और परमेश्वर ने उनको जो है वो, और कई बार क्या पढ़ा था कि हमने निर्गमन का 16वां अध्याय पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने किस बात की कंप्लेन करी है? खाने की कंप्लेन। और खाने की कंप्लेन हम भी करते हैं बहुत। इस्राएलियों को ना तो उन्होंने खेती करी इस्राएलियों ने नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने उनको खाना दिया, रोटी दी दोनों समय, उनको पानी पीने को दिया। कितना धन्यवाद करना चाहिए। ना उनके जूते फट रहे हैं, ना उनके कपड़े पुराने हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर उनको स्वर्गीय भोजन दे रहा है मन्ना के रूप में, उसके लिए कोई लेबर नहीं करी, कोई काम नहीं किया, फ्री में मिल रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं वो? हमें तो वो चाहिए, मांस चाहिए। कितने लोग हैं हमारे जो है, जो थोड़े दिनों के बाद अगर उनको नहीं मिले खाने को, मीट नहीं मिले, तो ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे 6 महीने से बीमार। क्या ये वही स्पिरिट है जो इस्राएलियों में थी ना? अभी कहीं से शादी का इनविटेशन आ जाता तो खुश हो जाते थे, अरे शादी है अपनी कलीसिया के लोग, शादी, अरे बड़े तैयारी करते हैं लोग बहुत सारे, आज तो लाओ खाएंगे, और अगर मां जाए और ऐसा मुंह बच जाता है। अरे भाई क्या हो गया? अरे भैया उस तो आलू और छोले ही खाने पड़े। क्यों है ये? क्या है ये स्पिरिट हमारे? ये खाऊपन की जो स्पिरिट है ना, ये शैतान की, लेकिन है ये, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने को। ये शैतान ने डाल रखी है। सब चीजें दी है खुदा ने, अच्छी सब्जियां, अच्छा भोजन, और हम घरों में भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं अपने घर में। जब मन आता है अपन जाते हैं, लाते हैं, खाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको शादी में किसी ने बुला लिया तो सामने वाला हटेगा ही नहीं, तो उसको पीछे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसके लिए कुछ बचे या नहीं बचे। वो पूरा कोशिश करेगा कि अपने ही पेट में खाने का। क्या है यार ये? क्या है ये? वो स्पिरिट है जो इस्राएलियों में, जबकि हमारे शरीर जो है वो खाने पीने के लिए नहीं बना, लेकिन हम खाने के प्रति ऐसे हो जाते हैं। और ये रो रहे हैं वहां पर, क्या कह रहे हैं?
वो भूल गए कि कितनी पिटाई होती थी, कितने डंडे पड़ते थे। सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक काम करना पड़ता था इसराइलियों को। अगर आपने वो 10 कमांडमेंट्स ये फिल्म देखी हो तो आपको मालूम होगा कि इतने बड़े बड़े चट्टानों को उनको खींच के लेके जाना पड़ता था, उनको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था, ईंटें बनानी पड़ती थी, सामान भी जमा करना पड़ता था, और उनके लड़कों को वो मार डालते थे। ये सब होने के बावजूद भी जब परमेश्वर उनको निकाल के ले आया तो एक रोटी के लिए जो है वो उन्होंने तूफान बनाया। और याद करते हैं कि हम तो वहां बैठ के खूब मांस खाया करते थे। बकबक शुरू हो गई है, और क्या कह रहे हैं वो कि अगर हम वहां मर भी जाते ना तो भी अच्छा, मतलब खा के मरना तो हमें पसंद है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारी संगति हमें पसंद। कैसा मतलब शैतान का प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम जो है उनके खास तरीके के खाने के प्रति हमारा मन बहुत। ये वो आत्मा है जो इसराइलियों में भी काम करती थी और आज भी उन मसीहों में काम करती है जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को याद नहीं करते, दूर रहते हैं ये। एक्सोडस निर्गमन 16 अध्याय 6 से 8 पर या 7 से 13 पद आप पढ़ोगे तो परमेश्वर को इतना दुख हुआ इस बात के लिए, मैं इनको खाना देता हूं सुबह और शाम, और ये क्या कहते हैं कि ये जो रोटी है उसके बारे में क्या कहते हैं वो लोग, निकम्मी रोटी। मतलब परमेश्वर के द्वारा दी गई स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय मन्ना जो है उसको सिर्फ गोश्त नहीं मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा तो मन भर गया इस निकम्मी रोटी वर्ड इस्तेमाल किया बाइबल। मैं इसको पढ़ा मेरा ऐसा दिमाग चकराया, मैंने कहा कितना इंसान खाने के लिए मतलब हो जाता है कि खुदा की सब ब्लेसिंग्स को हम भूल जाते। इसलिए खुदा ने, अगर आप इसको पढ़ोगे ना आगे तो आपको मालूम होगा कि खुदा ने मूसा से कहा, अगर आप गिनती का 11वां अध्याय उसके 18 से 20 तक पढ़ोगे, घर जाकर पढ़ना, इसको नोट कर दो इसको। खुदा ने कहा मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा 5 दिन 10 दिन ये 1 महीने तक मीट खाओगे कि वो मीट कहां से निकलने लगे, तुम्हारी नाक में से बाहर आए। इतना आपको खिलाएगा, मीट ही मीट खाओ, आपके नाक नथनों में से निकलने लगेगा, इतना खिलाओ। जब तक गुस्सा होता है, और अगर आप पढ़ोगे तो आप बाइबल पढ़ना, और लिखा है जब इन्होंने खाना शुरू किया ना तो खुदा कहर ऐसा हुआ कि कई मर गए, खा भी नहीं पाए। खुदा को कुछ नहीं समझ, कंप्लेन करना बंद करिए। आज बहुत से परिवार हैं जहां पर लोग खाने की टेबल पर कुड़कुड़ करने लगते, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। बहुत सारे परिवार होंगे यहाँ भरतपुर में जो ये भूल गए कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी, कितने मुश्किल का समय रहा होगा उनके लिए, कैसे वो कठिनाई में ऊपर आज तो सड़क भी बन गई है, पानी भी आ गया है, आज हमारे बच्चे ब्लेस होकर आगे बढ़ गए हैं। इस बालापुरा की मंडी को मैं कम से कम 15 या 20 साल से जानता हूं, और आप जो हो अपने बुजुर्गों से पूछो कितना मुश्किल टाइम था उनके जीवन का, कैसे उन्होंने आगे काम किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। कुछ लोग अपनी जमीनें बेच के निकल गए, लेकिन जो लोग यहां बसे हुए हैं, जिन्होंने विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया, आज उनकी 3री 4थी पीढ़ी को ब्लेस किया है परमेश्वर। और बहुत सारे बच्चे, मुझे खुशी होती है बात कि आज मर्चेंट नेवी में भी हैं, दूसरे स्थानों पर पढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां जो हैं वो पढ़ रही हैं जयपुर में जाकर के, अच्छे एजुकेशन ले रही है बच्चियां हमारे यहीं से, इसी जगह से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर उस परिवार ने विश्वास रखा। डॉक्टर बन गए इस मंडली के बच्चे, कहां से हुआ ये? क्योंकि परमेश्वर की आशीष। निराश नहीं हुए, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जीवन के अंदर, बहुत परेशानियां आई होंगी,
बच्चों को पढ़ाना आज के जमाने में कितना मुश्किल है, उनकी फीस भरना, उनको दूसरे शहर में रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहां से संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार 5 किलो गेहूं हर महीने फ्री देती है, तब उनके घर में रोटी खाने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर सरकार ना दे तो शायद एक समय खाना खाएं, इतना भी नहीं कमा पाते हैं। तो जो ब्लेसिंग हमारे घर में है, चाहे आपके घर में दाल बने, चाहे आपके घर में सब्जी बने, चाहे आपके घर में अंदर चावल बने, खुश होकर खाइए, उसका धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आशीषित हो जिनको 2 समय की रोटी नहीं मिलती। इसलिए मत कुड़कुड़ाइए, मत कंप्लेन करिए, खाना कैसा बना है, ये नहीं बना, वो नहीं बना। ये सब परमेश्वर सुनता है, और जब परमेश्वर सुनता है तो उसको दुख होता है। आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें। सबोपदेशक का लिखने वाला क्या कहता है? 2 अध्याय के 22 और 23 पद के अंदर देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको, तो पौलुस ने कहा है सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। कहा है ना परमेश्वर के वचन में पौलुस ने, अपनी चिंता मत करो, उसको सारी चिंताएं किस पर डालो? परमेश्वर पर। लेकिन सुलेमान राजा से परमेश्वर ने क्या लिखाया? सबोपदेशक का 2 अध्याय 22 और 23 पर, मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसे क्या लाभ होता है। चाहे आप घी में डूब जाओ, घी का खाना खाओ, चाहे आप सूखी रोटी खाओ, चाहे आप मीट रोटी खाओ, चाहे आप सब्जी खाओ, दाल खाओ, आपका पेट भर रहा है और ये आपकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्या लिखा है? मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसे क्या लाभ? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी कई लोग हैं उनको रात को भी ढंग से नहीं दिया, उनको कुछ भी खिला दो, उनको कुछ भी दे दो, परमेश्वर उनको सब चीजें देने को तैयार है और देता है, लेकिन फिर भी उन चीजों पे मन लगाते हैं जो उनके पास नहीं है, पड़ोसी के पास। क्या नेचर कर दिया हमने। हम मसीहों में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम तो कहते हैं हम तो परदेशी हैं यहाँ पर। हाँ, क्या कहते हैं बाइबल में? क्या लिखा है? ना तो हम कुछ लाए हैं ना हम कुछ दे। बड़ी अच्छी लगती है ये बातें जब हम बोलते हैं तो। लेकिन अभी पड़ोसी ने टीवी ले लिया, इसके यहाँ टीवी है, मेरे यहाँ छोटा टीवी, बड़ा टीवी ले लिया तो प्रॉब्लम, टीवी नहीं है तो प्रॉब्लम, स्कूटर ले लिया पड़ोसी ने तो प्रॉब्लम, कार ले ली तो प्रॉब्लम। हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। जो है उसी में संतुष्ट करना चाहिए। बाइबल तो हमें सिखाती है सर्वदा आनंदित रहिए। आपके घर में पैसों की कमी हो तब भी आनंदित हो, ठीक है, आज नहीं है कल जरूर आए, परमेश्वर दे। आपको जॉब है, आनंदित रहिए। जॉब नहीं है फिर भी आनंदित रहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर देगा, मेरी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। किसी भी चीज की कमी हो घर में, मत कुड़कुड़ाइए, मत कंप्लेन करिए, परमेश्वर आपने मुझे ये नहीं दिया, मैंने इतने दिन से दुआ की। धन्यवाद देना शुरू करो। और जो लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उनको परमेश्वर हर उनकी मुराद को पूरी करता है। जो आपकी डिजायर है ना, वो परमेश्वर आपकी जरूर पूरी करेगा। विलाप गीत 5वां अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। ये कब होता है? जब हम निराश होते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम बुड़बुड़ाते हैं,
तब वो इसराइलियों की जैसी हालत होती है कि परमेश्वर सब कुछ देने के बाद भी उनका जो हर्ष था, आनंद था, वो शैतान ने उनके मन से दूर, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ चीजें प्राप्त नहीं। अरे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का, और जिसकी आवश्यकता है वो आपको परमेश्वर समय आने पर देगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली क्लास के अंदर एडमिशन लिया और आपको एमए की डिग्री मिल जाए। पढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ो आगे, तब मिलेगी आपको। और जितनी मेहनत करोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हारी तरफ से एग्जाम देने जाएगा। हाँ? पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ? ये नहीं है कि खुदा कहेगा कि तुम वो कभी क्रिकेट के अंदर कौन एक बच्ची है लड़की, क्या कहा उसने, क्या स्टेटमेंट दिया था उसने? परमेश्वर ने कहा है मैं तेरी ओर से, तो क्या लड़ा उतर के आगे बैटिंग परमेश्वर ने करी कि वो तो खड़ी हो गई साइड में और कोई सरदूत आके बैटिंग कर रहा था? कौन कर रहा था? वो खुद कर रही थी, लेकिन उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सामर्थ्य देगा, क्योंकि मेरा भरोसा उसके ऊपर है। और उसी से उसने इतने रन बनाए। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा सामर्थ हूं। पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, जॉब आपको करना है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन विश्वास किस पर है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है, राजाओं का राजा आपके साथ है, वो परमेश्वर जिसने आपका नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है, वो आपके साथ है, इस बात से आप आनंदित रहो। मैं अपने जीवन में कभी निराश ना हूं, ये प्रण लेके आ जाइए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जब वो मेरे साथ है, फिर कोई समस्या मेरे जीवन में ज्यादा दिन नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो मुझे अपनी गोदी में उठाएगा। छोटे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप उनको ऐसे नहीं छोड़ देते, ले जाते हैं डॉक्टर के पास, भरपूर इलाज कराते हैं, उनके आंसू पहुंचते हैं, रात को जगते हैं, उनके साथ जगते हैं ना जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि माँ बाप सो गए, बच्चे कितने परेशान हो। तो आपका पिता भी जब आप परेशानी में होते हो ना, दुख में होते हो, आपका परमेश्वर सोता नहीं, उसको भी आपकी चिंता है, लेकिन वो ये देखता है आपका विश्वास उसके ऊपर कितना है। कहीं आप शैतान की उस बदरू में तो नहीं फंस गए जो आपके जीवन में निराशा पैदा करे। निराशा में कभी मत जाइए। निराशा आपको परमेश्वर से दूर रखेगी, अपने लोगों से दूर रखेगी। और हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय 19 और 17 और 18 पद के अंदर हबक्कुक ने इतनी बेहतरीन बात कही। उसने कहा मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। अब कोई भी परिस्थिति हो, आप जो खेती करने वाले लोग हो, खासकर उनसे हबक्कुक क्या कहता रहेगा कि यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मैं किसकी वजह से आनंदित और मगन हूं? यहोवा। ये इसलिए नहीं कि खेत के अंदर अनाज हो रहा है, बारिश हो रही है, रिश्तेदार मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इसीलिए आनंदित हूं। क्या कहता है वो? यहोवा के कारण आनंदित और आगे क्या लिखा है? और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। इससे भी ज्यादा मैं खुश रहूंगा जितना मैं आज खुश हूं। और क्या लिखा आगे? यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। यहोवा परमेश्वर मेरी ताकत कौन है? मैं नहीं हूं। मैं अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं कर सकता कि मैंने ये करा, मैंने वो किया। मैं करना बंद कर देना आप अगर करते हो तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। हमारा सामर्थ और हमारा बलबूत कौन है? परमेश्वर। इसलिए पौलुस करता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, भले शरीर से निर्बल हूं, भले बीमार हूं, कमजोर हूं, लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इस पद में आगे पढ़िए क्या लिखा है? वह मेरे पांव हरिणों
के समान, हिरणियों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हाँ। अगर मेरे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मुझे कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन मैं जो हूं वो परमेश्वर से साथ लिपटा रहूं। चाहे दाट लता में, ये लिखा है आगे, पढ़ो इसको। अब क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। हाँ, कौन सा पद है? फल लगे। कौन सा पद है? 17 पद। 17वें पद में स्पष्ट तौर से उसने कहा है कि भले ही ना लगे खेत में, अंजीर ना लगे, ये नहीं मिले। मैंने इच्छा की, खेती करी मैंने कि मेरे खेत में ये सब चीजें लगे, बागवानी करी मैंने, लेकिन वो क्या कह रहा है? पढ़ना भैया फिर। अगर अंजीर ना भी लगे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, बच्चे भी ना और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण केवल मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भले इस संसार की ये चीजें मेरे पास हो या ना हो, लेकिन मैं आनंदित। और याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने दिन का जीवन हमारा है उतने दिन तक हम इस संसार में हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप हष्टपुष्ट हो, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, जिस दिन आपके जीवन का अंत हो गया, तो समय पूरा हो गया, परमेश्वर आपको इस पृथ्वी से उठा लेगा। इसलिए क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। इसलिए जब तक हम रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि जो आज का हमारा सब्जेक्ट था, क्या था? मन का आनंद अच्छी औषधि है, और परंतु मन के टूटने से आज एक प्रण करके हम यहां से जाएंगे। कैसी भी परिस्थितियां हो हमारे घर में, लेकिन हम परमेश्वर में सदा आनंदित, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा आशा का सूत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और अगर वो हमारे साथ है, फिर भले दुनिया की कोई चीज हमें मिले या ना मिले, लेकिन वो हमारे साथ है, उससे बड़ी खुशी हमारे जीवन में कुछ नहीं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको आनंदित रहने के लिए वो आत्मा दे जो हमारे मन को उत्साहित करे कि हम हर परिस्थितियों में आनंदित रहें। प्रभु आप सबका आशीष दे। जय मसीह।